सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रीति विद्या अलंकार आप सभी का ऋग्वेदाचार्य एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज़ में राजस्थान का परिचय व नामकरण देखेंगे। आइए विद्यार्थियों, राजस्थान ज्योग्राफी में पहला टॉपिक जो हमारा है वो राजस्थान का परिचय व नामकरण है। इसी के संदर्भ में आज हम इस क्लास में कुछ फैक्ट देखेंगे। जो देखिए, भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम तो ज्योग्राफी के लिए लेते हैं तो भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है। भूगोल लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। देखिए, भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस को माना जाता है और भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। अब ये दोनों प्रश्न अलग अलग बनते हैं कि भूगोल का जनक तो हिकेटियस को माना जाता है और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल का वास्तविक जनक हिकेटियस H.F. टॉर्जर के अनुसार माना जाता है, यानी कि भूगोल का वास्तविक जनक H.F. टॉर्जर ने अपने मत के अनुसार हिकेटियस को माना है। आधुनिक भूगोल का जनक A.V. हेम्बलोट को माना जाता है। विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिका पुस्तक में विश्व इतिहास के बारे में बहुत ही पारिभाषिक रूप में विस्तार से वर्णन किया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास को माना जाता है और वेद व्यास का पूरा नाम क्या है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास जी ने हमारे भारत के इतिहास की रचना की थी और वह रचना का माध्यम क्या था। महाभारत की रचना किसने की थी। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने की थी। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। इसी क्रम में राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक, यानी कि राजस्थान के इतिहास का जनक तो कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। उन्होंने अपनी अंग्रेजी माध्यम की, यानी अंग्रेजी माध्यम की भाषा से उन्होंने अपनी पुस्तक में राजस्थान के राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण इतिहास को दर्शाया है और इसी क्रम में इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को माना जाता है, जो रोहिड़ा निवासी थे। इन्होंने राजस्थान के इतिहास को अपनी हिंदी भाषा में रचित किया है। राजस्थान में तैतीस सागर से किन भूभाग का निर्माण हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों कि ज्योग्राफी के अनुसार, भूगोल के अनुसार जो राजस्थान के जो तैतीस सागर के अवशेष है वो कौन कौन से भूभाग को माना जाता है। उसमें बताया गया है कि पश्चिमी राजस्थान, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, यानी कि पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल का भाग और जो पूर्वी मैदानी भाग है वो तैतीस सागर के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए, राजस्थान में गोंडवाना लैंड से किस भूभाग का निर्माण हुआ है और जो गोंडवाना लैंड है उससे किस भूभाग का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला का निर्माण गोंडवाना लैंड से माना जाता है। अरब सागर की बेटी किस पर्वतमाला को कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को अरब सागर की बेटी कहा जाता है, यानी कि अरावली का निर्माण स्थल अरब सागर है, यानी कि अरब सागर में से अरावली पर्वतमाला उठी हुई है, जो हमारे राजस्थान से होते हुए कहाँ तक है, दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हमारा राजस्थान स्वतः ही सबसे बड़ा राज्य बन गया। राजस्थान के लिए ब्रह्माव्रत शब्द का प्रयोग उल्लेख कहाँ मिलता है। ऋग्वेद ग्रंथ में राजस्थान के लिए ब्रह्माव्रत शब्द का प्रयोग मिलता है। विद्यार्थियों, अगली ही क्लास में हम इसी प्रकार के राजस्थान से संबंधित फैक्ट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।